हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 66वें दिन के वीडियो में मैं आपको BHU MUs 2014 वोकल की परीक्षा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। इसमें ऐसे अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ना धी धी ना ताल अंग है, कौन से ताल में ना धी धी ना बोल आता है? तो वो है आड़ा चौताल। आड़ा चौताल में ना धी धी ना बोल आते हैं। दूसरा प्रश्न है, जाति के 10 लक्षण में से एक है। जाति के 10 लक्षणों में से एक है अल्पत्व। तीसरा प्रश्न है, पूर्वी अंग की ठुमरी का क्षेत्र है। पूर्वी अंग की ठुमरी का क्षेत्र है बनारस और लखनऊ। बनारस और लखनऊ में पूर्वी अंग की ठुमरी का गायन होता है। चौथा प्रश्न है, कहरवा ताल उपयुक्त है। कहरवा ताल भजनों में बजाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, छाया नट राग का वादी संवादी स्वर है। छाया नट राग का वादी स्वर ऋषभ और संवादी स्वर पंचम है, ठीक है। छाया नट राग में वादी स्वर ऋषभ यानी कि रे और संवादी स्वर पंचम का प्रयोग होता है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, आलप्ति है। आलप्ति क्या है? अनिबद्ध आलाप। अनिबद्ध आलाप ही आलप्ति है। सातवां प्रश्न है, वादी पंचम व संवादी ऋषभ वाला राग है। वादी स्वर पंचम और संवादी स्वर ऋषभ वाला राग है कामोद। कामोद में वादी स्वर पंचम यानी कि प और संवादी स्वर ऋषभ यानी कि रे स्वर लगते हैं। इसके बाद आठवां प्रश्न है, सा ग म ध नी ध म ग सा। इसमें मध्यम स्वर तीव्र यूज हो रहा है, ठीक है। सा ग म ध नी ध म ग सा, ये स्वर हैं हिंडोल राग के। हिंडोल राग में इन स्वरों का प्रयोग होता है। नौवां प्रश्न है, होली का वर्णन होता है। होली का वर्णन होता है धमार में। धमार जो गायकी होती है उसमें होली का वर्णन किया जाता है। 10वां प्रश्न है, ख्याल गायन के साथ उपयुक्त वाद्य है। ख्याल गायन के साथ सरोद वाद्य का उपयोग किया जाता है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, पटियाला घराने के गायक हैं। पटियाला घराने के गायक हैं पंडित अजय चक्रवर्ती। पंडित अजय चक्रवर्ती जी पटियाला घराने के गायक हैं। 12वां प्रश्न है, राग रागांग पद्धति को स्थापित किया। राग रागांग पद्धति को स्थापित किया था नारायण मोरेश्वर खरे जी ने। नारायण मोरेश्वर खरे जी ने राग रागांग पद्धति को स्थापित किया था। इसके बाद 13वां प्रश्न है, आरोह में पंचम वक्र प्रयोग वाला राग है। कौन सा ऐसा राग है जिसके आरोह में पंचम स्वर वक्र प्रयोग होता है? तो वो राग है मियाँ की तोड़ी। मियाँ की तोड़ी में आरोह में पंचम स्वर वक्र प्रयोग किया जाता है। 14वां प्रश्न है, दोनों मध्यम स्वर का प्रयोग नहीं होता है। कौन सा राग है जिसमें केवल एक मध्यम स्वर का प्रयोग होता है, यानी कि या तो शुद्ध मध्यम या तो तीव्र मध्यम, कोई एक मध्यम का प्रयोग होता है? तो वो है पुरिया राग। पुरिया राग में केवल एक तरह के मध्यम स्वर का प्रयोग होता है, उसमें दोनों तरह के मध्यम स्वरों का प्रयोग नहीं होता है। 15वां प्रश्न है, दोनों मध्यम स्वर का प्रयोग होता है। दोनों मध्यम स्वर का प्रयोग होता है श्याम कल्याण, मारू बिहाग और बसंत राग में। बसंत राग, श्याम कल्याण राग और मारू बिहाग राग, इन तीनों राग में शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम दोनों मध्यम स्वर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का राग है। कर्नाटक संगीत का राग है हंस ध्वनि। हंस ध्वनि जो है वो कर्नाटक संगीत का यानी कि दक्षिण भारतीय संगीत का राग है।
17वां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत के जावली के समकक्ष है। कर्नाटक संगीत के जावली के समकक्ष है ठुमरी। 18वां प्रश्न है, क्रोधा तथा वज्रिका नाम है। क्रोधा तथा वज्रिका नाम है श्रुतिका। क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, ठीक है, ये सभी श्रुतियों के नाम हैं। तो क्रोधा और वज्रिका भी उनमें से एक है जो श्रुतियों के नाम हैं। इसके बाद 19वां प्रश्न है, एक ताल को 3 ताल में लिखने पर लयकारी मिलेगी। एक ताल को 3 ताल में लिखा जाए तो हमें 3/4 की लयकारी मिलेगी। 20वां प्रश्न है, ग्राम शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या दी। ग्राम शब्द की सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले व्याख्या की थी भरत जी ने और बाद में मतंग जी ने ग्राम शब्द की व्याख्या की थी। सबसे पहले भरत जी ने ग्राम शब्द की व्याख्या की और उसके बाद मतंग जी ने ग्राम शब्द की व्याख्या की थी। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं प्रतिदिन शाम 5 बजे की वीडियो के माध्यम से आपको 20-20 संगीत की महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताता हूँ, जिससे कि यदि आप प्रतिदिन केवल 20 प्रश्नों को ही समझते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे और आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आप कम ही पढ़िए पर निरंतर पढ़ते रहिए, जिससे कि ये पढ़ाई का आपका एक रूटीन भी बना रहेगा और आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। यदि रूटीन बना रहेगा तो ये प्रश्न आपको समझ में भी आएंगे। ठीक है, यदि रूटीन नहीं बनेगा तो आपको ये प्रश्न कभी भी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आप प्रतिदिन पढ़िए, कम ही पढ़िए पर प्रतिदिन पढ़िए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज ये 66वें दिन का वीडियो था। इसके पहले मैंने 65 वीडियो को इस चैनल पर बनाया है। यदि आपने अभी तक उन सभी 65 वीडियो को नहीं देखा है तो उनके प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस लिंक के माध्यम से उन सभी वीडियोस को भी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, उन सभी वीडियोस में भी मैंने ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आने वाले प्रतियोगी परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिए। और प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।